चोरी भी करते हैं, लोग करते भी हैं, तो ट्रू अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हो। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। ये घर मेरा नहीं है, ये लैंड मेरा नहीं है, ये फॉर्म मेरा नहीं है, कार मेरी नहीं है, पत्नी नहीं मेरी नहीं है, बच्चे मेरे नहीं है, पिता मेरे नहीं है, देश मेरा नहीं है, और जो मिट्टी मेरी नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। ये सब चीज़ें परमात्मा की हैं। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे मैं तो देश के लिए ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है वो चीज़ कर, लेकिन वो एक लिमिटेड ग्रोथ है, उसके आगे क्या? हर रोज़ तो हर सेकंड तो देश की भावना के लिए नहीं करते, राष्ट्रीयता तो नहीं करते, है ना। उसके बाद ये क्या करो? और अध्यात्म ऐसी है, हर पल हर मिनट हम इस आध्यात्मिक रूप से जी सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अथवा ज्वर मतलब विगत ज्वर अथवा आलस्य का एक ज्वर होता है, तो विगत ज्वर मतलब आलस्य के ज्वर से रहित, अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्य का पालन श्री कृष्ण भावनाभूत होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और अगले श्लोक में क्या बोला है? ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंत अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो मम मतलब आदेशों को, मतम का शब्द का आदेश यहाँ पर बोला। नित्यम मतलब नित्य कार्य जो हम करते हैं, अनुतिष्ठन्ति मतलब फॉलो करना, जो उसको पालन करते हैं नियमित रूप से। हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान का मतलब ही पहले ऐसा था कि नियमित रूप से करना, तो यज्ञ एक अनुष्ठान का एक पार्ट था। नियमित रूप तो सब भूल गए हैं, यज्ञ करना सब भूल गए हैं। तो अनुष्ठान जो नियमित रूप से, उसको ही अनुष्ठान, उसे पूजा करना या एक कार्य करना, अनुष्ठान का मतलब ये होता है कि जो कंटिन्यूअस करते रहें। श्रद्धावंता, श्रद्धा तथा भक्ति समेत, श्रद्धावंत होके, है ना। अनुसूयंत मतलब विदाउट एनी जेलसी, बिना ईर्ष्या के, इसने किया तो मैं भी क्यों। अब जैसे ना एक मुच्यंते मुक्त हो जाते हैं कर्म भी सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। तो अभी क्या बिना ईर्ष्या। तो एक कहानी इसमें में ऐसे है, एक दो पड़ोसी थे। एक पड़ोसी ने बहुत भगवान की पूजा की, बहुत भगवान, तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो बोला तू अभी वर मांग। तो उसने बोला मैं ठीक है, मैं तो बहुत सारी मेरी इच्छा है, मैं वर मांग लेता हूँ आपसे। तो भगवान ने कहा लेकिन एक चीज़ सुन ले, जो भी तू चाहेगा, जो भी तू मांगेगा, तेरे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। और उसने वो परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। मेरे को 100 रुपये, तो उसके मैं 100 रुपये मांगूंगा, उसके 200 हो जाएंगे। मैं 5 करोड़ मांगूंगा, उसके 10 करोड़ हो जाएंगे। तो मेरे पड़ोसी तो मुझसे ज़्यादा हो जाएगा। मैं संसार की सबसे महंगी कार मांगूंगा, उसके बाद 2 महंगी कार आ जाएंगी। तो उस बड़ा परेशान हो गया। तो फिर उसने दिमाग लगाया कि भाई मेरी एक आँख फूट जाए तो पड़ोसी अंधा हो गया, तो भाई कम से कम पड़ोसी अंधा तो होगा, मेरी तो एक आँख से। मतलब कुछ लोग ऐसे यहाँ तक सोचते हैं, ईर्ष्या के कारण अपना नुकसान करेंगे, अपने नुकसान के कॉस्ट पे दूसरे का नुकसान तो करनी है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन। कुछ कंट्री भी ऐसी होती हैं, अपना नुकसान हो जाए कि दूसरे का नुकसान होना चाहिए। तो ऐसे तमस गुण से प्रेरित हैं, तामसी गुणों से प्रेरित रहने वाले लोग ऐसा करते हैं। तो अनुसूयंता मतलब बिना किसी ईर्ष्या के काम करना। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी बोला कि यदि ईर्ष्या आगे बढ़ना है आध्यात्मिक प्रगति में, ईर्ष्या करना बिल्कुल ही छोड़ना होगा। चाहे वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, इसका प्रमोशन कैसे होगा, इसका प्रमोशन तो रुकवाना है, इसका इंक्रीमेंट कैसे होगा, इसका इंक्रीमेंट तो कम करना है। एक कंपनी इसकी बनी है, मेरा कंपटीटर है, इसका पूरा लॉस हो जाए, इसकी तो मैं फैक्ट्री में आग लग जाए तो मज़ा आ जाए। इस ईर्ष्या, इस भावना से रहित होना भी पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है, एटर्नल ट्रुथ। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। तो ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है।
मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बना और किसी मनुष्य से ईर्ष्या किए बना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं, बहुत सारे फिलोसफर हैं जो भगवत गीता पर टीका रखते हैं, लिखते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। चलो भाई लिखना है भगवत गीता पे एक चैप्टर लिख दिया कर दिया, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं है। मैं कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वो इसलिए लिखते हैं कोई मेरा एक बुक पब्लिश हो जाएगी, 4 जगह मेरा बुक लॉन्च होगा, 10 लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, ये प्रकाशक मेरे को छापेगा, पैसे मिलेंगे। तो सकाम कर्म के साथ करते हैं जो गीता के ज्ञान जानकार हैं, टीका करते हैं, कृष्ण को जानते ही नहीं है। आपको ध्यान होगा कि वर्ल्ड में सैकड़ों प्रकार की गीताएं उपलब्ध हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। किसने ये भी लिखा है आत्मा अजर है, हमारा कभी मरती नहीं है, हमारा कोई मान नहीं सकता, कोई ये नहीं है, कुछ भी लिखा है और मैं गीता का ज्ञानी हो गया। तो प्रमाणिक की गीताएं जो बोलते हैं प्रमाणिक में गीताएं मुश्किल से 10 भी नहीं होंगी, और वैसे अवेलेबल सैकड़ों गीताएं अवेलेबल हैं मार्केट में। इसमें कहा गया कि उन लोगों ने लिखे जो कृष्ण को जानते ही नहीं है। एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। तो भगवान में विश्वास करके ही कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो पालन ना करे। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं हो पाता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता रहता है, अध्यात्म में थोड़ी थोड़ी प्रगति करता रहता है, वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है। तो कहा गया कि थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़ा। जैसे अभी एक घड़ा है आपके पास, उसमें बोलोगे यार एक घड़े को भरना है, तो घड़े में आपके पुण्य है। सपोज एक पूरा घड़ा भगवान ने बोला इस घड़े को भरो, तो 1 महीने में कुछ काम किया तो 1 बूंद आया, 1 बूंद से भी कम आया। तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा एक एक करके एक बूंद आते गया, बूंद बूंद कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये कहावत कहाँ से आई? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसका मतलब धीरे धीरे पुण्य कर्म करने से, भगवान भक्ति में रहने से, भगवान के कार्यों में लगे रहने से थोड़ा थोड़ा 1 बूंद से भी छोटा कम बूंद आएगी, तो कभी ना कभी वो घड़ा कभी ना कभी तो भरेगा। 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, या जितना भी भरा है वो कर्म अपने को कृष्ण की तरफ जाने में हेल्पफुल होंगे। तो अभी तत्ववित्तो अभी हम 28वां अध्याय 28वां श्लोक देख रहे हैं दंगनाथ जी के हिसाब से। उन्होंने क्या लिखा है? तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। लेकिन वह जिसके पास गुण व कर्म की अंतर्दृष्टि है, यह जानकर कि गुणों के रूप में इंद्रियां केवल गुणों के रूप में इंद्रिय विषयों पर निर्भर करती है, आसक्त नहीं होता, तो वह तत्व को जानते हैं। वैसे गुण के और जो अपने 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है अध्याय नंबर 14 में। जब हम अध्याय नंबर 14 का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे। तो एक सिर्फ बल एक ग्लिम्स दिया गया यहाँ पे, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया 3 गुणों के, तीन गुणों में। तो जो इन तत्वों को समझता है, इन गुणों को जानता है, वस्तुओं के सत्य को जानता है, तो तत्व का मतलब, तत्वज्ञानी का मतलब है सत्य, जिसने सत्य को पहचान लिया। अभी हम कहते हैं सिंथेसिस करना। सपोज हम एक केमिकल, एक साइंटिस्ट के लेबोरेटरी में आया तो बोला इस केमिकल का बताओ किस चीज़ से बना है, तो उसने बोला यार इसमें तो थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा फास्फोरस है, थोड़ा सा कैल्शियम है, थोड़ा सा मैंगनीज है, इससे ये तत्व बने। तो वो कैसे गया, एक एक चीज़ को उसने सिंथेसिस किया। पहले अंदर गया, एक ड्रॉप लिया उसने और उसका सिंथेसिस किया, और अंदर गया। वही अंदर जाने का जो साइंटिस्ट काम करता है फिजिकल वस्तुओं के साथ, वही एक तत्वज्ञानी काम करता है अपनी बॉडी के अंदर। थोड़ा अंदर गया, अंदर देखा क्या है हमारे, ये तो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर कौन सा है, हमारी चित्त क्या है, हमारा मन क्या है, हमारी आत्मा जो बोलते हैं वो क्या है। तो उसने वो अपने बाहर देखने वाला अंदर देखना शुरू किया। विच विल कॉल्ड इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, कुछ अपना सदगुरु शायद इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं, या रविशंकर जी बोलते हैं इनर इंजीनियरिंग। तो जिसने अपनी इंजीनियरिंग बाहर तो कर ली, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने बाहर तो कर लिया, इनर इंजीनियरिंग कब करेंगे? तो धीरे धीरे जान के अपने आप को जाना। ऋषि मुनि अपने क्यों बैठ जाते थे एक आसन लगा के पेड़ के नीचे आंख बंद करके, जहाँ पे कोई शोर, कोई कोलाहल उनको डिस्टर्ब ना करे, समाज की चीज़, क्योंकि वो चाहते थे सत्य को पहचाने इस ऐसे समता वाली स्थिति में जहाँ पर परिस्थिति जन्य इंसिडेंट ना हो,
शोर ना हो, व्हीकल का आवाज़ ना हो, पोल्यूशन ना हो, तो ऐसी जगह जाते रहे। पहले अब इन जो चीज़ कंट्रोल में है, इन फिजिकल मटेरियल से, पदार्थों से कितना दूर जाके कम से कम एक जगह तो उन्हें ब्लॉक कर देना जहाँ फिजिकल चीज़ें परेशान नहीं कर रही। तो पहाड़ों में और जंगल में जाने का यही एक उद्देश्य था कि जो मनुष्य का जो इफ़ेक्ट है इस माया के बंधनों का, फिजिकल चीज़ों का, वो उन पर ना पड़े। आगे का फिर आगे देखेंगे। तो वो कहते हैं जो मनुष्य तत्व को पहचानेंगे, तत्व इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एनी मोलिक्यूल ऑफ विच एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ, इज एवरी मटेरियल इज कंसिस्टेड ऑफ। तो अभी वो क्या है, तत्व का मतलब है सत्य है। जिसने तत्व को जान लिया तत्व ज्ञानी हो गया, सत्य को जान लिया तो वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। शंकराचार्य इसे कैसे में समझाते हैं, तस्य भाव तत्वम। तो तस्य भाव तत्वम, किसी वस्तु का सत्य तत्व कहलाता है। तस्य भाव तत्वम, किसी वस्तु का सत्य। तो यदि मैंने कोई सत्य पहचान लिया, इस यूनिवर्स कैसे उत्पन्न हुआ, तो मतलब यूनिवर्स की ओरिजिन पता चल गया, इसका सत्य पता चल गया। मनुष्य कैसे पैदा हुआ, उसका सत्य पता चल गया मेरे को। तो वह कैसे सोचता है, सोचती है। वे जो सत्य को जानते हैं, गुण और कर्म के विभाग में गुण का अर्थ है प्रकृति की शक्तियाँ और कर्म का अर्थ है गतिविधि। तो एक प्रभावित होती है दूसरे से, है ना। हमें हर एक वस्तु दूसरे पे इफेक्ट डालती है। अब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता होगा कि ये द बिगर द मास द मोर द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी प्लैनेट्स इस पूरे गैलेक्सी में कैसे एक दूसरे के साथ अटके हुए हैं, गिरते नहीं हैं, टकराते नहीं हैं, क्योंकि दे आर पुटिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स समबडी, टुवर्ड्स अदर प्लैनेट। सो द सेम थिंग। तो प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, एक जो गतिविधि चलती रहती है। अब एक जंगल काट दिया, वो एक गतिविधि की, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। समुद्र खाली कर दिया, उसका इफेक्ट पड़ेगा। नदी को का बहाव रोका, पानी खाली उसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा काम किया, 500 पेड़ लगाए, उसका इफेक्ट पड़ेगा। किसी जगह बम डाला, उसका इफेक्ट पड़ेगा। कहीं पर अन्न उगाया, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कहा कि हर एक प्रकृति में हर एक गतिविधि दूसरी गतिविधि को प्रभावित करती है। तो लगने कोई पड़ोसी बोलता है तो उसका हुआ है, मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो ये गुण और कर्म का ही संबंध है और इसका ही सत्य है ये। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, गुण ही गुणों के साथ परस्पर क्रियाशील हैं। इति मत्वा, यह सत्य जानकर न सज्जते, मतलब जो आसक्त नहीं होते हैं। अहम अलग हट जाता है और आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। तो जब कोई प्रकृति के गुणों की शक्ति के द्वारा जकड़ लिया जाता है, व्हेन वी आर बाउंड बाय द नेचुरल फोर्सेस, वह उनका दास बन जाता है। मतलब नेचुरल में इंद्रियों का दास बन जाता है। जो हम इन विषयों में ग्रसित होकर अटक जाते हैं। कोई अनासक्त होकर छूट भी जाता है, लेकिन ऐसे कितने होते हैं, करोड़ों अरबों में एक आध। तो वो स्वतंत्र हो जाता है। तो अभी हम क्या होता है, मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। जब भी कोई जाता है तब हमें ध्यान आता है कि हमारा डेस्टिनेशन मुक्त है। जब भी किसी की मृत्यु होती है तब हमें ये सत्य है और वो सब चीज़ें पता चलती हैं। उसकी मुक्ति की प्रार्थना, आत्मा की शांति के लिए, रेस्ट इन पीस, वो सब चीज़ें वैसे तो हम बोलते नहीं, तभी पता चलता है। फिर पता चलता है कि यार ये सारे कार्य तो खत्म हो गए, इस पृथ्वी के अलावा और क्या जर्नी थी, और तब उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जब वो पूरे जन्म इंसान पृथ्वी पे था तब तो वो नहीं याद किया। तो सत्व, रजस और तमस गुण बाह्य प्रकृति के रूप में और इस प्रकार अंदर के गुण इंद्रिय और मानसिक तंत्र के रूप में ये कुछ नहीं, परंतु गुणों ही गुणों में कार्यरत होते हैं। तो तमस, रज और सत्व ये गुण एक्टिव हैं हमेशा, अंदर के गुण भी एक्टिव हैं हमेशा। तो यह सत्य जानकर जो आसक्त नहीं होता वही एक ज्ञानी पुरुष का लक्षण कहा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक भाव भी इसी प्रकार के अनासक्ति के विचार पर बल देता है। जीवन की धारा का प्रवाह चल रहा है, मैं भी उसमें हूँ, किंतु उसमें आसक्त नहीं हूँ। जैसे मैंने बताया, राजा जनक विदेह बोलते थे, वो उसमें आसक्त नहीं थे। उनका बॉडी थी, राज्य में जाते थे, प्रजा को सुनते थे, दान करते थे, अतिथि का स्वागत करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन कभी भी किसी चीज़ में निर्लिप्त नहीं होते थे, किसी चीज़ में आसक्त नहीं होते थे। ठीक है, मेरे को भगवान ने बॉडी दी, एक प्रवाह चल रहा है, मेरे को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं उसका दास नहीं हूँ उस स्थिति का। तो महाभारत में अनेक स्थानों पर यह गुण का विचार व्यक्त होता है। समस्त ब्रह्मांड गुणों का खेल है। तो सारे के सारे व्यक्ति का जो ये परमुटेशन कम्बिनेशन है इन तीन गुणों का, सत्व रजो तमस, इन्हीं का ही कम्बिनेशन किसी ना किसी अलग अलग परसेंटेज में हर एक व्यक्ति में विद्यमान है।
तो यह गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चंबकत्व, फिर एक परमाणु के अंदर क्षीण बल और प्रबल बल। तो एक परमाणु कहते हैं, एक परमाणु बड़े स्ट्रॉन्ग है, उसका एटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका प्रोटॉन ज़्यादा, हम कहते हैं ना एटम का द मोस्ट हैवी पार्ट ऑफ द एटम इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन का जो है वो चीज़ का अभी देखें। तो हमारे अंदर का प्रोटॉन कौन है? हमारी आत्मा। अब ये ऊर्जाएं समस्त प्रकृति का निर्माण करती हैं। भौतिक शास्त्रों ने अभी तक इनको एकता नहीं प्रदान की है। तो अभी तो ये लिखा कि मेटेरियल जो मेटेरियलिस्टिक साइंस है वो तो अभी इसको समझने की कोशिश कर रहा है। एस्ट्रोफिजिक्स ने एक एकत्वपूर्ण मांगता है। गुणों का विचार एक गहन विषय है। अभी कोई भी साइंस तत्व रजत तो साइंटिस्ट अलग बोलते हैं कि भाई इसमें बीपी ज़्यादा है, इसमें लो की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, इसमें जिंक कम हो गया, आयरन कम है। तो ये भी किसके पार्ट है? ये सत्व, रज और तम, इन्हीं गुणों के हिसाब से, और जो पंचभूत है इन्हीं के हिसाब से सारी प्रकृति में जितने जीव हैं उन सब का निर्माण हुआ है। तो आगे बोलते हैं प्रकृति गुण समूढ़ा संजनते गुण कर्मशु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन वित न विचालियेत। तो पूर्ण ज्ञान संपन्न व्यक्ति को चाहिए कि वे दुर्बल चित्त और अल्प ज्ञान युक्त व्यक्तियों की समझ को विचलित न करें। जिस करने हैं कुछ ना कुछ फिजिकल में लगे हैं तो कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहे हैं ना, उनको करने दो, जो प्रकृति के गुणों द्वारा भ्रमित होकर गुणों के कार्यों में आ सकते हैं। तो बस ये कहे कि उनको मार्गदर्शन करो, उनको रोको मत, उनको विचलित ना करो। तो उनको कोमलता पूर्वक शिक्षित करना है, मतलब बहुत पोलाइटली, बहुत धीरे धीरे उनको एजुकेट करना है। ऐसे लोगों को उनके मन को अशांत या स्थिर, या तू कहता बिल्कुल गलत कर रहा है तो उनको अध्यात्म करा, सब अपना बिजनेस छोड़ के अध्यात्म में आ जाए, ऐसे नहीं करना है। अभी का मैं ये कहे, यदि आप कर सकते हो उनकी सहायता बेहतर समझ के कीजिए, लेकिन उन्हें विचलित अवस्थाओं में मत छोड़िए, ये कहा गया है उसमें। फिर पहली बार कृष्ण अपनी स्वयं की दिव्य प्रकृति का सहज संदर्भ सभी के आंतरिक स्व के रूप में देते हैं। तो सबके अंदर एक स्व विद्यमान है, और स्व को पहचानने के बाद यदि कोई कार्य करेंगे तो उसे स्वधर्म बोलते हैं। यदि हमें पता चल गया हम निष्काम कर्म करना है, हम अपने आप को पहचान गए हैं और हम कार्य कर रहे हैं, तो मतलब स्वधर्म के अनुसार काम कर रहे हैं। तो आगे श्लोक में क्या, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत चोरः। तो सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए, मन पर स्थिर करते हुए, आशा और स्वार्थपरता का त्याग करते हुए, किसी ईर्ष्या का त्याग करते हुए, मानसिक ज्वर से मुक्त होकर, आलस्य से मुक्त होकर युद्ध करो। तो युद्ध करने का एक इतने श्लोकों के बाद फिर से इंस्ट्रक्शन दिया है इस 30वें श्लोक में, अध्याय 3 के। तो शुरू में था ना, पहले अध्याय में बहुत बड़ा युद्ध करो, फिर दूसरे अध्याय में युद्ध करो, अब तीसरे अध्याय में बहुत कुछ समझाया। अब फिर से कृष्ण ने बोला युद्ध करो, एक स्वधर्म समझाया, सब कुछ समझाया। 30वें अध्याय में ये बोला है। अभी रामकृष्ण परमहंस में अभी क्या बोलते थे, जादू और जादूगर। तो जादूगर एक जादू दिखाता है, भाई ये देखो गायब हो गया, तो वो चीज़ गायब हो जाती है क्या? देखो 1 नोट था, मेरे पास 10 नोट हो गए। तो यदि ऐसा कर पाता तो वो जादू क्यों दिखाता? वो तो अपने घर में आराम करता, 10 के 100 करता, 100 के 1000 करता, 1000 के 10,000 नोट पैदा कर सकता था। तो जो आपको दिखाया, जादूगर ने खाली जादू दिखाया, तो क्या वो जादू सत्य है? जादू सत्य नहीं, जादूगर सत्य है, क्योंकि वो जादू तो नया नया दिखाएगा। केवल जादू पर ध्यान मत रखो, याद रखो जादू के लिए जादूगर की आवश्यकता। जादू तो किसका, सपोज आपको इंस्ट्रूमेंट जादूगर की किट मिल गई, तो आप उससे जादू दिखा सकते हो? नहीं, उस किट के लिए जादूगर चाहिएगा। तो कृष्ण ने अभी क्या बोला कि जो माया से परे है और माया का स्वामी है, मन का आध्यात्मिक प्रवेश ही निराशा, बिना लालसा के, और मैं सब कुछ मैंने किया है, मेरे थ्रू, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ये देश का मैं लीडर हूँ, मैंने ही इनके जो लोगों की जातियों के लिए कल्याण किया, इससे रहित होना है, अपने को रण में प्रयुक्त करो। तो ये एक महान संदेश है गीता का। बिना तनाव के कार्य करो, बिना हंगामा के कार्य करो, यह एक अत्यंत महान संदेश है। तो सब सामान्यतः तो हमें बेटे शांति से पूरा काम करना आता नहीं, हम तो सब बस अब एक चीज़ काम किया 10 बार ढोल बजा के बताएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, देखो मैंने आज पौधा लगाया, मैंने आज प्लांट, तो सब जगह उसकी फ़ोटो जाएगी, अपने दोस्तों में भेजेगा, देखो मैंने पौधा लगाया, है ना। सो बिना हंगामे के हम तो काम एक करते हैं और 50 जगह हंगामा इसके अंदर करते हैं। उसमें लिखा है 50 जगह काम करो, एक भी जगह हंगामा मत करो, ये इसमें लिखा है। निष्काम कर्म। अभी जो पुराने ऑटो रिक्शा थे वो कैसी आवाज़ करते थे, कुल 12 मील चलते रहो, इतनी तेज़ आवाज़। आजकल के ऑटो कम ज़्यादा चलते हैं 1 लीटर में, और कम आवाज़ करते हैं।
तो इसी प्रकार एक अच्छी कार भी का माइलेज अच्छा आता है। तो हमें एक दक्षता और उच्च कोटि के लक्ष्य पर जाना है। और ये लास्ट वाला श्लोक क्या है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभि। वे मेरे जो लोग इस शिक्षा का निरंतर अभ्यास करते हैं, श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ विचार पूर्वक और बिना छिद्रान्वेषण के, वे सभी कार्यों के प्रभाव से, बुरे कार्यों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह कहा कि मेरे अंदर विश्वास रखो। और ये एक महान संदेश है, उस सभी मानव जाति के कल्याण के लिए है। मानव आत्मा के लिए संगीत, दिव्य गान, जैसे अपने एडविन आर्नोल्ड ने कहा है कि यद्यपि करोड़ों लोग कर्म के धन क्षेत्र में हैं, वे भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति करेंगे। तो यदि हजारों करोड़ लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई और अपना कार्य कर रहा है, तो वे भी उन्नति करेंगे यदि वे इस दर्शन का पालन करें। इस संसार में जो सभी काम करने वालों के लिए श्री कृष्ण का यह संदेश महान आश्वासन है। और लगभग सभी व्यक्ति काम में जुटे हैं, चाहे निर्धन हो, धनवान हो, ऊंचे हो, नीचे हो, गरीब हो, अमीर हो। तो वह जो इस शिक्षा को सुनने पर ध्यान नहीं देते और जो उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, वे जीवन का बहुत निम्न स्तर प्राप्त करेंगे। ये इस श्लोक में कहा गया है। तो अभी इस सत्र का एंड करते हैं और अगले सत्र में अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 32 से प्रारंभ करेंगे। तो आइए श्री कृष्ण महामंत्र का 11 बार जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। हर बृहस्पतिवार 7 से 8 बजे कृष्ण गीता लाइव चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, गूगल मीट है, किसी भी तरह से आप जुड़ सकते हैं। ग्रीन सिटी में आप फिज़िकल भी आ सकते हैं, बिल्डिंग नंबर 13, फ्लैट नंबर 701। और सारे लेक्चर्स हैं और सारे जितने भी हमारे सेशंस हैं वो यूट्यूब के कृष्ण गीता लाइव एक चैनल है, वहाँ पर अपलोड होते हैं, जिनको आप अन्य समय के अनुसार सुन सकते हैं। तो सभी को प्रणाम।